आध्यात्म है क्या और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है? गणेश वंदना करते हैं तो उसमें बोला जाता है गजाननम भूत गणाय सेवितम कपित जम्बू फल चार वचनम शोक नाशनम। सब प्रकार के शोक से निशोक कर दे, सहज बना दे, सरल बना दे, आपको आप बना दे। लक्ष्य है क्या इंसान का और वो उसे निर्धारित क्यों नहीं कर पाता है? परिवार को छोड़ देना, भाग जाना, निराश हो जाना कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले तो जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उन्हें शायद कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या करूं। बात तो करो मित्रों से, माता पिता से, आपका जीवन बहुत सरल एकदम हल्के हो जाओगे। मान लीजिए आयु आपकी 80 वर्ष है और आपने 20 वर्ष पे आत्महत्या कर ली, 60 साल वर्ष तक आपको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। और प्रेत योनि भयानक योनि होती है। कई लोग सोचते हैं अरे हम कुछ भी करेंगे, गंगा में नहाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे। क्या ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर से आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। 2 हफ्ते हो चुके हैं हमारी ये जर्नी स्टार्ट किए हुए, और इस 2 हफ्ते में हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। हमें काफ़ी ईमेल्स आ रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आ रही है हमारे पास कि लोग परेशान इस चीज़ से कि उन्हें किसी भी चीज़ का समाधान नहीं मिल रहा है। और जब हमें किसी चीज़ का समाधान नहीं मिलता तो शायद हम लोग जाते हैं भगवान के पास, उनसे शिकायत करते हैं। अब परेशानियों को लेके धर्म क्या कहता है, हमारी मान्यताएं क्या कहती हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमने जिन अतिथि को बुलाया है उनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी, रामायणी अनी अखाड़ा, और ये प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री राम। सबसे पहला सवाल जो उठता है ज़्यादातर जहन में लोगों के, क्योंकि आजकल बहुत नया जीवन शुरू हो चुका है, एक युग अलग ही आ चुका है। आध्यात्म, ये शब्द आध्यात्म है क्या और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाहिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वास्तव में जो धर्म है वो धारणा का विषय है। और जब हम वैदिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में ही गणेश वंदना करते हैं तो उसमें लिखा जाता है, बोला जाता है गजाननम भूत गणाय सेवितम कपित जम्बू फल चार वचनम शोक नाशनम। सब प्रकार के शोक से निशोक कर दे, निर्द्वंद कर दे, सहज बना दे, सरल बना दे, आपको आप बना दे, उसी को अध्यात्म कहते हैं। संसारिक प्रपंचों में रहता हुआ व्यक्ति भी चैतन्य हो जाए, जागृत हो जाए, अंतर्मुख होकर के अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने लगे। द्वंद्व तब होता है जब व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है। कोई व्यक्ति को कहीं जाना है और उसका एड्रेस मिस हो जाए तो कहाँ जाए, आप क्या करें, क्योंकि जहाँ जाना था वो तो हमें पता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को वर्तमान में पाश्चात्य चकाचौंध के कारण मनुष्य जीव का जो लक्ष्य है, कहीं न कहीं अज्ञानता, अविवेक के कारण या कुसंग के कारण हम उस लक्ष्य से भटक गए। जी जी। और व्यक्ति जब भटकता है तो फिर उसके अंदर कलेश होता है, अब क्या करें, कहाँ जाएं, थका हुआ, उदास, परेशान, निराश। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति विज्ञ मिल जाए, जानकार मिल जाए, उसको कहे कि तुम वहाँ जा रहे हो, आप कैसे जानते हो? अब जैसे वो कहेगा कि आप वहाँ जा रहे हो तो आप देखेंगे उसका चेहरा खिल जाएगा, जी। उसका जो मुरझाया चेहरा था खत्म हो जाएगा, उसे लगेगा कोई मिला। आप कैसे जानते हो? अरे मैंने कई बार आपको देखा है वहाँ। हाँ मैं वहीं जाना चाहता हूँ पर रास्ता भूल गया हूँ। आगे से ऐसे मुड़ो, दाएं बाएं हो जाओ, घर व्यक्ति यात्रा प्रारंभ कर देगा। क्या बात है। तो अध्यात्म को हमारी अवरुद्धता को समाप्त करता है।
जी जी जी। हमारी कुंठा को व्यापक बना देता है, हमारी निराशा को आशा में जागृत कर देता है, अवचेतना को चेतना विद्यमान प्रदान कर देता है और व्यक्ति फिर चरे वेद एक नई यात्रा प्रारंभ कर देता है लक्ष्य की ओर। ये बहुत ही बड़ी बात आपने शुरू में ही उठा दी कि लक्ष्य है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा स्वामी जी कि लक्ष्य आदमी निर्धारित करता है अपने रोज़मर्रा के या अपनी जीवनचर्या के। असल लक्ष्य है क्या इंसान का, और वो उसे निर्धारित क्यों नहीं कर पाता है? ऐसी क्या वजह घेर लेती है उनको कि वो उस तक नहीं पहुंच पाता और वो उस लक्ष्य के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य। अब जैसे मैंने एक उदाहरण सुना है कहीं पे, अगर आप छोटा लक्ष्य निर्धारित करोगे, जैसे मुझे 5 किलोमीटर जाना है, तो मैं 5 मिनट में ही बेचैन होने लगूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत छोटा है 5 किलोमीटर का। और अगर मुझे 10,000 किलोमीटर जाना है तो हो सकता है आधा 1 घंटा 2 घंटा मेरे लिए ऐसे ही निकल जाए क्योंकि माइंड सेट हो चुका है। तो ये भी वजह है छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं और इनसे क्यों घिर जाते हैं, और असल लक्ष्य क्या है इंसान का जिसको वो भूले हुए है। वास्तव में आध्यात्मिक चेतना में जब आप जाएंगे, धर्म क्या कहता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकुरासी, सो माया वस पर गुसाई, नचय कीट मरकट की नाई। जीव मात्र का आप किस उपासना पद्धति को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक सरता का, प्रत्येक नदी का लक्ष्य होता है समुद्र। ऐसे ही हम सब मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, उस परम तत्व को प्राप्त करना, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, ईसा मसीह को, जो भी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर लक्ष्य है उस परम तत्व को प्राप्त करना। अब प्राप्त करना तो तब होगा जब जानना होगा पहले। हम जिसको जानते ही नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? बिल्कुल। पहले उसको जानना, मानना, फिर पहुंचना। अब समुद्र में नदियाँ जाती है तो कोई फावड़ा लेकर रास्ता नहीं बनाता। समुद्र तक पहुंचने के लिए बंधु उस नदी को कई पहाड़ों से सालों टकराना पड़ता है, तब कहीं रास्ता बनता है जाकर के। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले तो धैर्यता होना चाहिए, निष्ठा परिपक्व होना चाहिए। पहले तो लक्ष्य क्या है हमारा? तो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, उसको आत्मसात करना। और हमारे शास्त्रों का एक नहीं कई जन्म बीत सकते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अब हम जाने है क्या वो परम सत्ता है क्या? तो अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट होत में आगे। प्रत्येक बिजली के तार में वो तत्व है, बिजली है, परंतु बिजली को देखने के लिए तार को छूना ये अविवेक है। उसको छुएंगे तो आप फिर अनुभूति न खुद कर पाएंगे न बता पाएंगे। तो उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए शास्त्र, पुराण, वेद, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो उसको जानने के लिए है। उसका अध्ययन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ में जाना, जहाँ जैसा हम व्यापार करना चाहते हैं और हम साधुओं की संगत करें तो व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग श्रेणी है। हम सोने की दुकान करना चाहते हैं, लोहे वाले की संगति कर रहे हैं, वहाँ रत्ती का मामला है, वहाँ कुंटल का टन का मामला है, कैसे होगा? तो हम कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं? हमारे लक्ष्य के विपरीत तो नहीं हम कहीं बैठ रहे। कुसंगति और संगति, कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। समुद्र को पाने के लिए नदी संघर्ष करती है, पर कोई छोटा नाला कहे जी हम भी समुद्र को मिलेंगे, लोग कहेंगे क्या? जैसे आपने कहा छोटा लक्ष्य। अब साइकिल पे चलने वाला जहाज को देखे तो भाई साहब टकराएगा वो। तो साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति पैदल चलने वाले को देखे कि परमात्मा ने कृपा की, मेरे पे साइकिल तो है। भले वो लक्ष्य बड़ी गाड़ी का रखे, पर बड़ी गाड़ी को देखेगा और साइकिल टकरा जाएगी कहीं। हम वर्तमान में जीना सीखें और परिस्थितियों से आप संघर्ष करोगे तो पराजित हो जाओगे। परिस्थितियों से सामंजस्य जोड़िए, अपनत्व जोड़िए। तो मैं आपको निवेदन करता, नाला क्या करना है? छोटी सी नाली कैसे समुद्र में मिलेगी? और निराश हो जाए, परेशान हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, जिसमें लोग आज आत्महत्या कह देते हैं, तो फिर नाली वहीं रुक जाएगी, कीचड़ बन जाएगी। वो नाली क्या करे, थोड़े बड़े नाले से मिल जाए। बड़ा नाला मिलेगा तो इठलाए नहीं, अभी यात्रा दूर है जी। और वो नाला जरा और बड़े नाले से मिले, और बड़ा नाला किसी नदी से मिल जाए, बस
हो गया काम। फिर उससे कुछ नहीं करना है। नदी खुद ले जाएगी समुद्र की। नदी में एक बार मिल गया तो फिर उसकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण हो जाएगी और समुद्र में मिल जाएगा। बस हम सबकी यही है, हम जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, जी। एक तो उससे सामंजस्य करें। परिवार में, समाज में, परिवार को छोड़ देना, भाग जाना, निराश हो जाना, कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और ज़्यादा कुंठित हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे। लोग क्या कहता है, थोड़ा कष्ट आता है भगवान को मानना बंद कर देगा, पूजा करना बंद कर देगा, उससे क्या होगा? भगवान कोई तुम्हारी लड्डू खाने के लिए नहीं बैठा है, वो तो भाव का मुँह का है, पर आप कुंठित हो जाओगे। तो लक्ष्य रखिए परमात्मा की प्राप्ति। एक निवेदन इसमें मैं उदाहरण के रूप में कर दूं, घर से जब हम किसी यात्रा पे निकलते हैं तो पहले टिकट कराने से पहले कहाँ जाना है वो तय होता है, टिकट तभी तो कराएंगे, जी। जाना कहाँ है वहाँ की टिकट कराते हैं। एक दो दिन पहले से अपने कपड़े वगैरह प्रेस करेंगे, वो करें। एक दिन पहले फिर भोजन क्या करना है, ट्रेन में क्या, वहाँ रहना कहाँ है, कोई होटल की व्यवस्था करेंगे। तो हमें ट्रेन में जाना, ट्रेन से जाना है, ट्रेन में नहीं जाना। ट्रेन हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो कुछ और है, ट्रेन माध्यम है। अब जब आप वहाँ ट्रेन में बैठेंगे तो सीट देखेंगे, हाँ जी हमारी S1 में 11 नंबर सीट है। अब वहाँ कोई बैठा है पैर पसार के, आप घुसे ही हैं, मतलब खड़े हो, खड़े हो, क्या हुआ, अरे खड़े हो ना पहले, अरे भाई साहब बैठो ना, अरे बैठो ना हमारी सीट है। ठीक है भाई साहब आपके पर बैठो ना, अरे अभी आप बैठे नहीं है, उससे पहले ही परेशान, जी। हमारी सीट है। बैठ गए, आपके और आसपास लोग बैठे होंगे। कई बार आपने देखा होगा यात्रा में इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं, वार्ता होते होते यात्रा पूरे होने पर तो संबंध जुड़ जाते हैं, मन नहीं करता। ठीक बात। 2 4 5 10 घंटे की यात्रा पता ही नहीं लगता कब निकल गई, पर उतरना तो पड़ता है। जी। उनका स्टेशन आ जाएगा तो वो उतर जाएंगे, आपका आएगा तो आपको उतरना पड़ेगा। और कई बार और अच्छे मिल जाते हैं, कहते भगवान या तो ये उतर जाएं या हम उतर जाएं। यही जीवन है प्यारे, ये जो ट्रेन है, गाड़ी है, यही समाज, गांव, राष्ट्र, जो मान लीजिए आसपास बैठे लोग परिवार है, मित्र है। कभी आप परिवार के लोग, मित्र लोग, अच्छे लोग इतने मिल जाते हैं, जीवन पता ही नहीं लगता। और कई बार ऐसे मिल जाते हैं कि बस पूछो मत, क्या बात है। इसका नाम जीवन है। पर यात्रा तो करना है, जैसे लोग मिले। चलती गाड़ी में उतरोगे तो मुश्किल हो जाएगा, जी। कहीं के नहीं रहोगे। यात्रा करना, मौन हो जाओ, सबसे अच्छा अनुकूल उपाय। लोग नहीं, मौन हो जाओ, बिल्कुल। कुछ पढ़ने लगो, अरे चद्दर तान कर सो जाओ, बात खत्म। झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, संवाद नहीं हो रहा है तो विवाद भी मत करो, यात्रा सहज में पूर्ण हो जाएगी, लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। वहाँ उतरोगे तो ट्रेन वहाँ तक नहीं जाएगी जहाँ तक आप जा रहे हैं, उसके बाद बाहर निकलोगे, कोई रिक्शा, कोई टैक्सी लोगे। यही जीवन की यात्रा है प्यारे, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी पत्नी, कभी पुत्र, कभी माता, कभी पिता, कभी परिवार, सबके साथ। देखो परमात्मा ने सबकी आकृति प्रकृति भिन्न बनाई है, सगे भाई भी होंगे उनमें भी कुछ न कुछ अंतर रखा है। ऐसी सबका चिंतन अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबका भाव अलग है। किससे लड़ रहे हो भाई, किससे झंझट पाल रहे हो? वो अपने ढंग से जी रहा है, आप अपने ढंग से जियो। कोई आपकी बात मान ले अच्छा, नहीं माने तो बहुत अच्छा। हाँ, पर आपको कोई अच्छी बात कहता है तो प्रयास करो उसे आत्मसात करो, गलत कहता है उसे छोड़ दो। लोग प्रसाद खाते, धोना नहीं, प्लेट नहीं खाते, प्लेट या तो फेंकने लायक हो तो फेंक देते हैं, या वैसे रखने वाले तो रख देते हैं। समाज है, सब चीज़ों को आत्मसात नहीं किया जा सकता। सब्जी बाजार में जाकर के आपके थैले में पूरी सब बाजार नहीं आएगा। अब आप झगड़ो जी मैं प्याज नहीं खाता हूँ, या प्याज की दुकान क्यों लगी, छोड़ो ना, तुमको बुरी लगती है, तुमसे ज़्यादा किसी को अच्छी लगती है, आगे बढ़ो। यही जीवन है, जीवन में विषमता तो रहेगी, जी जी। समता लाना है तो वो एक ही तत्व है, परम तत्व, और उसे प्राप्त करने के लिए भी जीवन जीना पड़ेगा। और जीवन जियोगे तो कोई ना कोई विषमता तो रहेगी रहेगी प्यारे। क्या बात। आपने एक डिस्कशन की, एक शब्द इस्तेमाल किया, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उन्हें शायद कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कैसे ऐसे लोगों को मदद कर सकते हैं, या फिर उन्हें ऐसे कैसे मदद मिल सकती है? ज़्यादातर जो लोग आत्महत्या करते हैं वो असंग के कारण करते हैं, एकांक के कारण करते हैं। उन्हें कई लोगों से अपेक्षाएं होती हैं,
पत्नी से, माता पिता से, पुत्र से, मित्र से, और कोई जो उनका साथ जीवन उन्हें लगता है इनके सावन जीवन बड़ा सपने सजे लेते हैं लोग। जी जीवन शुरू भी नहीं हुआ होता है, 2 दिन मिले, व्हाट्सएप पर कुछ चैट हुई, कुछ बात हुई, फोटो भेजा और कुछ अच्छे कुछ बुरे शब्दों का आदान प्रदान हुआ और अपना दिल दे बैठे। जी जी भाई साहब, दिल इतना सस्ता नहीं है, ये जीवन इतना सस्ता नहीं है कि कभी भी किसी को आलू का भाव दे दो। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो भाव करते नहीं करते, बिल्कुल। भाई ये आलू क्या साहब है, गोभी क्या साहब, भाव करते, बिना भाव के तो नहीं होते। नहीं नहीं, वो तो 8 रुपए दे रहे थे, आप 10 रुपए दे रहे हो तो वहीं से ले लो। क्या हो गया लोगों में, इतनी वैचारिक पतन हो गया है, चिंतन ही नहीं करते। आप 20 साल 25 साल के हो गए हो, कभी सोचो कि जब आप पढ़ाई करते थे तब मित्र थे, आज वो नहीं है, वो कहीं आप कहीं हैं। कुछ समय पहले जो मित्र थे लगता था इनके साथ जीवन निर्वाह हो जाएगा, आज नहीं है, बात खत्म, आगे बढ़ो। ऐसे ही जिससे आप अभी भी मिले हो, 6 महीने पहले मिले, 1 साल पहले मिले, 2 साल, आपका सहयोग इतना ही था। आप किसी बात को लेकर के अलग हो रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा, ब्रेकिंग हो रहा है, क्या ब्रेकिंग बोलते, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप हो रहा है। तो सोचो यात्रा यहीं तक थी, जी अब उनकी यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है। ये जीवन बड़ा मूल्यवान है प्यारे। कभी कोई चिंतन करना, एकांत में बैठ गया। हमारे शास्त्रों में आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो आत्महत्या है। अनेक अनेक जन्म बीत गए, हम कभी पक्षी बने, कभी कीड़े बने, मकोड़े बने, पशु पक्षी बने, तब भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। कबहू के कर करुणानिधि देहि देत ईश्वन हेतु सने, परमात्मा की कृपा से मिला है, ये श्रम साधनी कृपा साध्य है। ऐसा अमूल्य जीवन आप बर्बाद कर रहे हो। सोचो, आत्महत्या करने के बाद भी जवाब देना पड़ेगा वहाँ कि मैंने तुझे इससे तो नहीं भेजा था। कायरता है, अकर्मण्यता है, पलायनवाद है। आप कभी एकांत में सोचिए, आपकी मृत्यु के बाद जिस माँ ने 9 महीने रखा है उसकी क्या स्थिति होगी। जिस पिता ने आपको चलना सिखाया है, उसने सपने देखे थे मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो जी पाएगा क्या? माँ जी पाएगी क्या? अरे छोड़ो, जिससे आपसे मित्रता है, किसी कारण से आप एक दूसरे से अलग होने की स्थिति पे हो, उसको भी जी नहीं पाएगी। स्वामी जी, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा या इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। वो जो आप बात कह रहे हैं वही बात के ऊपर आत्महत्या कर लेते हैं। वो तो कारण तो वही हुए। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। वैसे तो जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, यश अपयश हान लाभ ये सब परमात्मा के हाथ में है। फिर भी परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, आप उनके लिए खरे उतरने के लिए जीवन नहीं मिला था, अपने पे तो खरे उतरो पहले। तो अपने को तो जानो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, और जीवन से आज तक जो तुम कर रहे हो, तुम अपने आप में कितने संतुष्ट हो। हमारे उपनिषदों में कहा को हम, मैं कौन हूं, ये पहला सूत्र है। अंतिम सूत्र सोहम। तुम कौन हो, तुम किस चौराहे पर खड़े हो। तुम्हारे जैसे कई लोगों को धोखा दिया जा चुका है, तुम कोई नए नहीं हो। जन्म देने वाली माँ नहीं, बाप नहीं आपका हुआ तो 4 दिन 6 दिन पहले व्हाट्सएप में मिले तुम्हारे हो गए, उनके लिए आत्महत्या कर रहे हो आप। इससे बड़ा कोई अविवेक नहीं है। और कुछ लोग मैत्रीय भाव दिखाते होते नहीं, कपट होता है, छल होता है, उनके लिए आप आत्महत्या कर रहे हो, उनके लिए जीवन निछावर कर रहे हो। जो कल किसी और के साथ बैठ रहे थे आज आपके साथ बैठेंगे, कल आपके बाद किसी और के साथ बैठना हो जाएगा। और नहीं बैठे, छोड़ो, अपने लिए तो जियो जी। हम अपने लिए तो जिए। इस जीवन में तुम्हारे लिए कितना जीवन है, माताजी के लिए, पिताजी के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, संतान के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तुम्हारा अपना जीवन अकेला नहीं है। तुमने कैसे निर्णय कर लिया? तुम अपने इस प्रकार के निर्णय नहीं कर सकते हो, अधिकार ही नहीं आपको। आपको कितना लक्ष्य प्राप्त करना है। भगवान करे आप आईपीएस बन गए, कहीं डीएम बन गए, पूरे जिले को आप सदगति दे पाओगे, और आप मृत्यु को आलिंगन कर रहे हो, महापाप है। और बंधु मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जीवन से पहले आयु तय हो जाती है। मान लीजिए आयु आपकी 80 वर्ष है और आपने 20 वर्ष पे आत्महत्या कर ली, तो शेष जीवन
60 साल वर्ष तक आपको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। और प्रेत योनि भयानक योनि होती है, उसमें कितना कष्ट हो सकता है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत कठिनाई होती है, अपार कष्ट होती है। ये तो कुछ नहीं, जैसे तुम फांसी लगा के झूल रहे हो ना, वो कुछ नहीं, नथिंग था ही कुछ नहीं, शून्य बटा शून्य। उसके बाद जो होता है उसकी कल्पना करोगे तो कभी गरुड़ पुराण पढ़ के देखो क्या होता है। प्रेत योनि को उल्टा लटका रहना होता है, प्यास से भूख से त्रस्त रहता है, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, इतना कष्ट, इतना प्रताड़ना। और किसी ने फोन काट दिया, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपका वीडियो कॉल उठाया नहीं, आत्महत्या कर ली। क्या है? इसे तो मनुष्यता नहीं कही जा सकती। इसे तो पशु अच्छा है, पूरा जीवन जीता अपनक से। इसे सावधान, ये जीवन जागृति के मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है। और तुम्हें कितना बड़े, भगवान राम को तो राजपाट मिलने वाला था, और राजपाट मिलते मिलते वनवास हो गया। भगवान ने क्या किया? मैंने कहा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करो, विरोध मत करो। भगवान ने कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। मेरा छोटा भाई राजा बने, ये तो सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ राजा बनता तो यहीं तक राजा बन के रह जाता। जाऊंगा, जंगल में रहूंगा, प्रकृति की हवा खाऊंगा, गिरवासी वनवासियों से मिलूंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा। 14 साल एक नया अनुभव, नई अनुभूति होगी। ये तो मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य कहाँ। राजपाट में किसी के साथ में अन्याय करता, न्याय करता, इस सब झंझोट से बच जाऊंगा। और स्थिरता रही, व्याकुलता नहीं हुई। भाई ने हिस्सा नहीं दिया, पिताजी ने पैसे नहीं दिए, परीक्षा में फेल हो गए, हाँ, किसी महिला मित्र ने या पुरुष मित्र ने हमसे क्या होता है वो दूरी बना ली और आत्महत्या कर ली। ये महापाप है, महाअपराध है। जीवन जियो प्यारे, जीवन जीने के लिए मिला है, और खुश होकर जियो। चलो जल्दी हुआ, पता लग गया, आगे मुश्किल हो जाता। ऐसा सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचते, पॉजिटिव सोचो कि चलो पता लग गया इसने धोखा दिया, बाद में धोखा देती तो मुश्किल हो जाता। अच्छा, झंझट कटा, नई रास्ता, बहुत प्रसन्नता के साथ जीवन जियो, आनंद आएगा। इस पे एक सवाल है, अगर हम जब अध्यात्म और धर्म की बात करते हैं तो एक तो हो गया जो डिप्रेशन में है वो, उन्हें किस पाप से बचना चाहिए, जैसे आत्महत्या से। लेकिन जब धर्म की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि लोगों को उस पाप से भी बचाया जाए कि सामने वाले को आत्महत्या करने में मजबूर क्यों किया। अब जैसे आपने ब्रेकअप वगैरह की बात करी, कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि इतना सामने वाले को परेशान कर देते हैं या काफ़ी वादे किए। एक हमारे धर्म में कहा जाता है कि किसी को ये दिखाना कि प्रेम करना, अपने इतने करीब ले आना, उसके बाद छोड़ने को हत्या के बराबर माना गया है। तो ऐसे पाप से भी हमें लोगों को बचाना चाहिए कि ये पाप करें ही ना। देखिए, कारण तो ही बने। मैंने कहा नहीं, भगवान ने कहा मोह कपट छिद्र भावा, निर्मल जनमन सो मोह पावा। कुछ लोगों के लिए प्यारे जीवन खिलवाड़ है, बिल्कुल, उनका काम ही है कपट करना, झूठ बोलना, छलावा करना। कलयुग में बहुत ज्यादा होता है। और सिर्फ अपने साथ नहीं करते, नहीं, सामने वाले के कपट साथ छल नहीं करते, दूसरे के सामने साथ करेगा, वाले अपने साथ कर ही नहीं सकता। सामने वाले के संबंधियों के साथ भी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये झूठा प्रेम दिखा करके, बिल्कुल, झूठा प्रेम दिखा करके उस व्यक्ति को तड़पाते हैं। कोई मांग रख देंगे, पहले नज़दीक होंगे फिर दूरी बनाएंगे। उनकी नज़दीकी कभी थी नहीं, ये तो हमें भ्रम था कि हमसे प्रेम कर रहे हैं, भ्रम था ही नहीं। व्यक्ति कब बदल जाए। कैकेयी जैसी माँ, भरत को जन्म देने वाली माँ बदल गई। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो? कहा जाता है कौशल्या प्रहलाद से को, ध्रुव को मारने वाले उनके परिवार के लोग थे, बाहर के लोग नहीं थे। कहते हैं कौशल्या से ज्यादा राम जो है वो कैकेयी के पास रहते थे। कैकेयी के पास रहते थे। बिल्कुल। तो व्यक्ति का कब देखो, आज कलयुग में हर व्यक्ति स्वार्थ में जी रहा है, बिल्कुल। मतलब में जी रहा है। प्यारे, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, भ्रम में नहीं रहना। तो ऐसे पाप की क्या सजा है? जब देखिए, जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसका तो अपराध कम है, पर ऐसी परिस्थितियां जो पैदा कर रहा है जी, उसको तो कीट और पतंग में ही जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा है, ऐसे लोगों को जो कपट छल करते हैं, किसी को मृत्यु के लिए विवश कर देते हैं, उन्हें नाली का कीड़ा बनना होता है। उन्हें मल और मूत्र के अलावा कुछ खाने को नहीं मिलता, और एक दो नहीं, हजारों लाखों वर्ष तक वो पड़े रहते हैं, जो किसी व्यक्ति को मृत्यु के लिए प्रेरित करते हैं। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे,
कैकेयी जब पश्चाताप करती है, भगवान राम ने कहा वनवास के बाद कि माँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो माँ कैकेयी भगवान राम के हाथ पकड़ करके रो रो के कहती है कि बेटा तूने तो माफ़ कर दिया, मुझे विधाता कैसे माफ़ करेगा, क्योंकि मैंने अपना स्वाग अपने स्वार्थ के कारण समाप्त कर दिया। जिस बेटे को राज्य मांगा उसने भी नहीं लिया, बिल्कुल। और मेरा स्वाग चला गया। अब मैं कई जन्म तक वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा। और लिखा है कि ऐसे लोगों को जो कपट छल करते हैं, नारी है तो उसको सुअर बनना होता है, या तो जो कुत्ते कुत्तियाँ होती है ऐसी होनी मिलती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी या तो किसी से प्रेम मत करो। प्रेम किया था गोपिकाओं ने और कहा था ऊधो मोए ब्रज बसरत नाही, भगवान को रात दिन याद करती रोती रोती थी। वो भगवान को याद करके रोती थी, आप दूसरों को रुला रहे हो, ये प्रेम है? ये तो कपट है, अन्याय है, छल है, पाप नहीं महापाप है। इस पाप का कोई पश्चाताप नहीं है। हमारे यहाँ कुछ पाप करो तो दान पुण्य कर दो, भजन कर दो, तीर्थ करो, गंगा नहाओ, परंतु किसी को धोखा देना, कपट करना और इतना धोखा देना किसी को मरने के लिए बेबस कर देना, इस पाप का कोई पश्चाताप नहीं। कोई कितना दान करो पुण्य करो, इससे आप बाहर नहीं आ सकते। इसलिए सावधान, खुद भी आत्महत्या नहीं करना, दूसरे को धोखा नहीं देना, ये बहुत आवश्यक है। ये जो स्वामी जी आप बता रहे थे अभी, एक आपने शब्द भी बोला था वैचारिक पतन, ये इन सब चीज़ों के पीछे इंसान का विचार वैचारिक पतन हो रहा है। पहले नहीं होता था इतना, पहले आदमी वैचारिक होता था। इसका आज के युग में क्या कारण है जो वैचारिक पतन होता जा रहा है, आदमी स्वार्थी होता जा रहा है छोटी छोटी चीज़ें? पुराने समय में आपने देखा था गाँव में क्या होता था, गांव में किसी बात को लेकर थोड़ा सा कुछ झंझट हो गया, जिससे झंझट हुआ है उसकी बेटी की शादी है, जिससे झगड़ा हुआ पहले पहुंच जाता था दरबारे पर। जी बिल्कुल। मेहनत करता था और सबको लोगों को बोलता था, मतलब सुख दुख में लोग सहभागिता करते थे, दुख हल्का हो जाता था। हम लोग क्या करते हैं, पहले गांव में लोगों के मकान कच्चे थे, मन पक्के थे। अब लोगों के मकान पक्के हैं, मन कच्चे। क्या बात है, वाह। पहले लोग कच्चे मकान रहते थे, मन पक्के थे। अब केवल हमारे मकान में पत्थर नहीं लगे, हमारे दिमाग में पत्थर लग गया है। हमको कह रहे हो, हमको ये आम भर गया है, सहजता नहीं रही हमारे जीवन में। जो हम हैं वैसे हम रहना नहीं चाहते, और जो बनना चाहते हो बन नहीं पाए, तो क्यों परेशान हो भाई? बनने की तैयारी करो, पर अभी जो बने नहीं हो वर्तमान में जियो। तो पहले लोग सामाजिक थे, बैठ गए, दुख कोई आज क्या बात है, क्यों परेशान हो, नहीं 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 बताओ, जब तक बताओ, जब तक उसको हंसा नहीं देते थे तब तक वार्ता करते थे। आज स्थिति हो गई जिसके हाथ में बड़ा फोन तो किसका कोई कौन, उधर बैठा है वो उधर बैठा है, कोई किसी मतलब नहीं। बहुत वैचारिक पतन हुआ है, बहुत बहुत हम पुअर हो गए वैचारिक दृष्टि से, जी खालिस हो गए, कुछ है ही नहीं। थोड़ी सी बात पर गुस्सा करते हैं, थोड़ी सी बात पर, सब्जी में नमक क्यों पड़ा है, अरे भैया पड़ा नहीं, पड़ चुका है। जी अब उसमें कोई विधि नहीं है कि नमक निकालने की, या तो उसको खाओ नहीं तो पानी मिला लो, सही बात है। और किसी चीज से खा लो। क्यों पड़ गया, ये मूर्खता है। छोटी सी बात को आप बहुत बड़ा बना सकते हो, और बहुत बड़ी बात को छोटा बना सकते हो। हम लोग कई बार निवेदन करते हैं कि भाई आपको नमक लेने जाना, मिर्ची ले जाना, कोई सामान तो दुकान है, जी कहीं आते नहीं लिखा होगा यहाँ झगड़ा 2 रुपए किलो मिलता है। हाँ, ये तो आपकी मानसिकता के ऊपर है कि कितनी बड़ी बात को आप सहज कर दो। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, घर में एक व्यक्ति को गुस्सा आए, जी घर में आए, आपका कोई मित्र है उसको आए, कृपया शांत हो जाइए, और जितना ज़्यादा बोले उग्र हो जाए, मुस्कुराइए थोड़ा सा, और गुस्सा उसे आएगा। ज़्यादा देर हो जाए तो एक गिलास पानी रख दो, गला सूख गया होगा, पानी पी लो, पानी पी लो। अच्छा, आप गाली इतनी अच्छी हमें पता ही नहीं देते, अच्छा गाली दे लेते हो। और नहीं हंसना चाहेगा तो भी हंसेगा, और बहुत देर कब तक गाली देगा। काम और क्रोध की एक सीमा है, इसकी ज़्यादा आयु नहीं होती, और बाद में गिलानी होती है, चाहे काम हो चाहे क्रोध हो। बाद में वो जाए पश्चाताप करेगा, मैंने इतनी गाली दी, ये बोला भी नहीं, पर उसकी मानवता जाग जाएगी, और बहुत बड़ा एक उपद्रव, बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाएगी, मौन में हो सकती है। जो लोग ये डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ या दिनचर्या में ऐसा क्या अपनाएं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि उन्हें इस चीज़ में मदद मिल सके? एक तो शास्त्र का अध्ययन करें,
कि रावण से ज़्यादा आप धनवान और बलवान नहीं हो सकते हो। बिल्कुल। चलत दसान डोलत धरनी, इतना बल था धरती कांपती थी। जी। और तुम्हारे पास 2-4-5 तोला होगा, 2-4-5 किलो तोला होगा। हाँ, तो लंका ही सोने की थी। बिल्कुल। पर वो रावण भी क्या तृप्त था? पूर्ण था क्या? हमें तो लगता है सबसे ज्यादा पूर्ण भगवान राम वनवासी हैं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पर प्रसन्न है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अति प्रसन्न है। बिल्कुल। और रावण के पास सब कुछ है और कुछ नहीं, परेशान है। आत्मचिंतन, आत्मबोध, आत्मबल व्यक्ति को चाहिए। भगवान श्री राम ने रावण के मृत्यु के बाद लखन जी को कहा था, लक्ष्मण परम रोचते श्रवण वही लंका। लंका एक बार देखो कितनी सुंदर है, देखने में कितनी अच्छी लग रही। लखन ने कहा तो कुछ दिन रहे, अब तो अपनी हो गई है। भगवान ने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गात् उपगर्यसी। लंका सोने की है पर हमारे लिए नहीं, हमारी तो अयोध्या ही अच्छी है। मेरा भाई भरत मेरे लिए तड़प रहा होगा। भगवान सोने की लंका छोड़ देते हैं भाई के लिए, और एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है मकान के लिए। क्या हो गया हमें, कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं, तो मरना ही ठीक है, जो तुम पाना चाहते थे वो तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होता तो तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में कोई वस्तु आ गई तो भाग के आ जाएगी, और नहीं होगी तो आई हुई भाग जाएगी। ऐसे में वही जो आप रिलेशन के ब्रेकअप की बातें कर रहे थे, रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, पर उस सोने की लंका को भी लात मारने वाली जो स्त्री थी वो सीता थी। और जिन्होंने, जो आज आप कह रहे 2-4-5 तोले सोने के लिए ऐसे रावणों को अपने घर में घुसने दे रहे हैं, उनके आगे अपने शरीर निछावर कर रहे हैं, तो ऐसी औरतों के पाप का क्या? एक तो मैं निजी विचार करूं, मैं आपको बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो विशेष करके बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे घरों में कपड़े चल तो सिखाया नहीं जाता। वो व्हाट्सएप पे किसी से मित्रता करती हैं, और मित्रता के बहाने उसे पता ही नहीं होता ये कौन है, कहाँ का है। कई बार अखबार में पढ़ो, घर छोड़ के चली जाती है। बेटा जीवन जीना है उसके साथ, तुम्हें पूरा जीवन जीना है। जीवन केवल रंग रूप से नहीं बदला जाएगा। आप जरा चिंतन तो करो, कौन है, क्या है, इसके परिवार कैसा है। एक नया जीवन जीने जा रहे हो। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, 2 दिन पहले कोई व्यक्ति मिला, घर छोड़ के चले जाते हो। और इस प्रकार के संबंध जितना मुझे देखने में मिलता है, वो 6 महीने साल भर से ज़्यादा नहीं चलते। बिल्कुल। ये क्या है, बहुत चिंता। ये जीवन ऐसे नहीं मिल गया, अमूल्य जीवन है। जिन माँ बाप ने रात दिन सपने देखे थे, ये बनाएंगे ये बनाएंगे, उनसे ज़्यादा वो अच्छा मित्र नहीं हो सकता, वो धोखेबाज नहीं हो सकता। इसलिए कृपया, हम ये नहीं कह रहे हैं आप फोन पे बात करिए, जो करना, परंतु निर्णय करने में पहले बहुत चिंतन करिए, बहुत सोचिए। एकांकी निर्णय नहीं होना चाहिए। हो सके तो माता पिता की सहमति हो, मित्रों की सहमति हो, और करे कम से कम उसको जान तो लो, क्या है, कौन है, कैसा है। आपको अपने निर्णय पर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने निर्णय पर पश्चाताप न हो, जीवन सहज हो जाए। आजकल के बच्चे है ना, पुराने तौर तरीकों पे माता पिता को गिन देते कि तो पुराने विचारों के हैं, इनको क्या पता, हम नए विचारों के हैं, हमें ज़्यादा अच्छा जैसे पता है। आजकल की वही, जैसे लड़कियां हैं, एक को छोड़ रही हैं दूसरे के पास जा रही है, लड़के हैं एक को छोड़ रहे हैं दूसरे के पास जा रहे हैं। पता है कि ये एक को छोड़ के आया है, उसकी बुराइयां कर रहा है, तुम्हारी नहीं करेगा क्या कल को? उसके बाद भी वही कि हम तो जी मॉडर्न है। वास्तव में जीवन की अपरिपक्वता है, अविवेक है, जो हम लोग प्रारंभ में चले थे, लक्ष्य क्या है। ऐसे लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वर्तमान में जीते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो शादी संबंध है वो खेल नहीं है, बिल्कुल हमारा संस्कार है। और हमारे यहाँ कहा जाता था, जब एक वर के हाथ में पिता अपनी बेटी का हाथ देता तो कहता था, बेटे हमने जीवन में इसका पालन किया है, बहुत प्रेम किया है, लाड़ किया, आज से तुम्हारी। तो वर वचन देता था कि जीवन पर्यंत इसको मैं आश्रय प्रदान करूंगा, एवं योगक्षेम करूंगा। फिर कैसे कह देते हो चले जाओ अपने घर। और बेटी भी कहती है कि पिता के घर में छोड़ के जा रही हूं, पिता के घर से डोली उठेगी और पति के घर से अर्थी उठेगी। हमारे यहाँ इसलिए कितना झंझट आता था, लोग बात करना बंद कर देते थे। पर हमारे शास्त्र में कहीं आप देखेंगे तलाक संबंध नहीं मिले, शब्द नहीं मिलेगा। वेद में, पुराण में तलाक शब्द नहीं है।
और डाइवोर्स क्या होता है वो तो अंग्रेजी है। बिल्कुल। हिंदी में कोई व्यक्ति बता दे, एक व्यक्ति कोई बता दे उसका हिंदी शब्द ही नहीं में बना है। कि पति शब्द ही पत्नी नहीं के विक्षिप्त का है ही नहीं। हमारे यहाँ तो 7 जन्म का है। माँ जानकी ने कहा था रावण भगवान राम के आगे तो जुगनू है। ये संपत्ति के लिए एक परिवार को, पति को छोड़ रहे हो तो रावण से ज्यादा संपत्ति मिलेगी क्या? नहीं, ऐसे में ही अगर जैसे कुछ लोग होते हैं तलाक खुद भी ले लिया, दूसरे को मजबूर भी कर दिया कि तलाक ले लो, उसका तो उसको भी छोड़ दिया। ऐसे लोगों के जो पाप हैं जो बढ़ रहे हैं, इनसे कैसे निवारण मिलेगा? उन्हें कभी मिल सकता है? मैंने तो देखा है परिवारों में, पता लगा पिछले साल विवाह हुआ था, इस बार तलाक हो गया। मैंने कहा क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं। और कुछ तो हुआ? बोले कुछ हुआ ही नहीं। न पति को पता ना पत्नी को पता, कुछ हुआ ही हमारी बनी नहीं। नहीं। क्या पता था? क्या था जी? कुछ नहीं। पत्नी के उस पर फोन में मैसेज आया और हमने कहा दिखाना जरा। लो, अरे छोड़ो ना। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमारे बेटा बेटियों का, बहनों का, भाइयों का विवाह 20-25 साल में हो रहा है। देखो सरकार ने 18 कहा है, तो मुझे लगता है 20-22 तक वैसे संबंध विवाह हो जाना चाहिए, नया जीवन जीना चाहते तो। और एक ध्यान रखो, जिस दिन आपका पाण ग्रहण हो गया, आप पति पत्नी हो गए, कृपया मेरा निवेदन है पिछला चैप्टर बंद दोनों का। पिछला जीवन आपका कैसा था? क्लोज। आपका जीवन कैसा था? क्लोज। आप उनके जीवन में मत झांको, वो आपके जीवन में। नया जीवन, नया मार्ग बनाइए, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। हमें लगता है कि हमने जो किया वो तो ठीक था, दूसरे ने किया वो पाप था। झंझट यहाँ से शुरू हो जाता है। झांकना नहीं, नया जीवन जियो ना। 25 साल तक आप जीवन जी रहे हो, भगवान कृपा करे अच्छा है, आपको रे कागज हो, पर मुश्किल है आज जैसी विषम परिस्थितियों में। तो भूलो ना भाई, जो जिया जिया, अब प्रेम के साथ नया जीवन। हमारे यहाँ दाम्पत्य शब्द है, हमारे यहाँ कहीं मैडम शब्द नहीं, पत्नी, अर्धांगिनी ये शब्द है हमारे यहाँ। मैडम और डैड, मॉम ये शब्द ही नहीं है, ये सब उधार के हैं। और ये उधार के शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया, इसलिए हमारा उधार समाप्त हो गया, हमारी मानवता समाप्त हो गई, हमारी पवित्रता समाप्त हो गई। इन शब्दों के बदलने से असर आता है जीवन पे? मान लीजिए आप पिता को क्या बोलते घर में? डैड। अब डैड माने क्या होता है? जीते रहो। डैड माने मर गया। पिता जिसके आशीर्वाद हमें मिलना है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता, भगवान राम प्रणाम करते हैं। माता पिता को प्रणाम करने से जीवन में शील आता है, विवेक आता है, धन आता है, विपत्ति समाप्त होती है। और तुम टाटा बाय बाय करके चले जाते हो, हाथ दिलाते हो, क्या मतलब? हम तुम नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, या तुम यहाँ मत आना, हम वहाँ नहीं आएंगे। क्या है? संबंध और संबोधन का बहुत बड़ा असर पड़ता है भाई साहब। एक ये उलाहना दे दिया जाता है तो पुराने विचारों का है, पिताजी कहता है, पापा नहीं कहता, डैड नहीं कहता, तो ऐसा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आजकल कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, गाड़ी बनाती हैं तो हर 2-4 साल मॉडल बदल जाता है। बिल्कुल। सृष्टि का कब सृजन हुआ होगा? आज तक किसी को लगा आँख यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए थी कान की जगह। सही बात है। बदला मॉडल क्या? अरे हम मनुष्य हैं भैया। और चलो यही मानते हो तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म को वो नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे यहाँ दूसरे परंपरा के जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, आज भी वो अपनी माँ से अम्मी जान बोलते हैं, बिल्कुल। अब्बू बोलते हैं जी। उनके लिए पाश्चात्य नहीं है क्या? उनके लिए मॉडल नहीं बदला क्या? वो लड़के IPS नहीं बन रहे क्या? वो कॉलेज नहीं जा रहे क्या? जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को छोड़ना ही मॉडल है क्या? मॉडल नहीं, अविवेक है, पागलपन है। इस पागलपन से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन है, जन्म देने वाला माता पिता 9 महीने उसने उदर में रखा है, उसे आपने मम्मी बना दिया। ईसाई धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर को रखा जाता है, बॉडी को बक्से में, और जब वो सूख जाता है उसे मम्मी बोलते हैं। ये हमारी भाषा ही नहीं है, हमारे शब्द ही नहीं है। आज वृंदावन आप आइए, कई भारत में पैदा नहीं हुए पर विदेश के लोग मस्तक पर तिलक है, चोटी है और धोती पहनते हैं। और हमारे यहाँ 80 साल के मुँह में दांत नहीं, पेट मात नहीं, जीन्स पहनते हैं। क्या हो गया हमको? हमारा भेष नहीं रहा, हमारी भाषा नहीं रही, हमारे संबंध नहीं रहे, हमारा ये दुख का कारण है। मैं इस पर ही आ रहा हूँ वापस। इसलिए जीवन में जो अपूर्णता है, अपरिपक्वता है, जो तलाक, बिना मतलब तनाव, परेशानी, आत्महत्याएं, इस सब के मूल में मान लीजिए पिता से आपके अच्छे संबंध है, शाम को गया होगे, पिताजी ये परेशान, अरे बेटे कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा।
कोई ना कोई जीवन की थ्योरी दे देंगे, हमको इतना नुकसान हो गया था, धीरे धीरे मेहनत की ठीक हो गया। ये सब चलता रहता है, क्यों परेशान हो। यहाँ तो ऋतु बदलती हैं, अभी सर्दी है फिर गर्मी आ जाएगी। अब जून के महीने में जो कपड़े पहने थे जनवरी में तो नहीं पहन सकते। लोग कहेंगे आप बदल गए साहब, जनवरी में तो आपने स्वेटर डाल रखा था, अब आप, अरे हम नहीं बदल गए, प्रकृति बदल गई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास के साथ मत चलो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चंद्रमा की सूर्य की बात मत करो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नए जगत में आप पढ़ाई मत करो, बहुत आप पढ़ाई करो, ये आपका अधिकार है, नॉलेज रखो, आपका अधिकार है। हम नहीं कह रहे पुरानी पद्धतियों को ढो, पर जीवन में जो आश्रय है, भाई घर बनाओगे तो पिलर जरूरी, दीवार कितनी मजबूत हो तब भी लेंटर को रोकने के लिए पिलर जरूरी है। ऐसे ही माता पिता हमारे भवन रूप, जीवन रूपी भवन के पिलर हैं। हमारा पिता हमारे घर का मुखिया गेट है। कितनी अच्छी कोठी बना लो, गेट नहीं खुला है तो कुत्ते भी घुस आएंगे, गाय भैंस, कोई चोर भी आ जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में कोई विकार के, कोई वासना के, कोई विकृति के चोर ना आ जाए। कृपया रोज माता पिता के पास बैठिए, माता पिता को प्रणाम करिए और अपने जीवन की अच्छी बुरी, अरे सब बातें कर लेते हो तो क्या दिक्कत है, कहो ना पिताजी वो ऐसे से कोई लड़का था, बातें करता था, अब वो ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूं। पिता कहेगा बेटा कोई बात नहीं, होगी गलती, छोड़ो, कोई और देखेंगे। अच्छा तो और कोई बता, आजकल तो पिता पूछते बेटा कहाँ विवाह करना कर ले। तो आपको अपना जीवन जीने में कहीं बाधा नहीं है धर्म, आपके जीवन में कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं माता पिता, परंतु माता पिता की प्रसन्नता, माता पिता का सुझाव आपके जीवन को दुख से निकाल लेगा, परेशानी से निकाल लेगा और आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। किसी से बात नहीं करते हैं तभी तो लोग एकांत में आत्महत्या करते हैं। थोड़ी देर किसी से बात कर लें तो आफत टल जाएगी। वो बात तो करो मित्रों से, बड़ों से, विवेकशील लोगों से, माता पिता से, आपका जीवन बहुत सरल, एकदम हल्के हो जाओगे, एकदम हल्के हो जाओगे। कुछ खाने पीने से हल्के नहीं होगे, बात करने से हल्के हो जाओगे। और फिर बाद में कहोगे अरे मैंने निकल आओगे उससे। थोड़ी देर की तो बात होती है, 5 मिनट रुक जाओ, बात खत्म। इस पे है, हमारी टीम को एक ईमेल आई थी, काफ़ी ईमेल्स आई, उनमें एक ईमेल थी, एक आदमी था, उसने बहुत बार हमें 3-4 मेल कर दी एक ही दिन में कि बात करनी है, बात करनी। तो हमने नंबर शेयर किया, हमारी टीम ने उनसे बात करी। तो वो इंसान ऐसा था कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। उसका कोई रिलेशन था 7 साल का, लड़की छोड़ गई किसी और के चक्कर में कि भैया वो अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तू अभी तेरा तो अभी स्टार्ट हुआ ये वो। हमारी टीम ने उससे बात करी, उसने बात करी तकरीबन 1.5-2 घंटे, वो सिर्फ बात की उसने। यही जो आप कह रहे हैं कि बात करने से मन हल्का हो जाता है, उसका मन हल्का हुआ। 4 दिन से हमारी टीम लगातार उससे बात करी और वो काफ़ी अच्छा, मतलब कल शाम को उसने कहा है कि बाहर में गई वो लड़की। समझे? तो ये अचीवमेंट है हमारे लिए। मैं इस प्रश्न में एक निवेदन करना चाहता हूँ, कई लोगों के लिए पाथेय हो सकता है। आप जरा सोचिए, जिसके लिए आप मर रहे हो वो किसी और पे मर रही है, कल क्या वो हो किसी गया और पे तुम्हें? मरेगी। अरे तुम्हारे, तुमसे प्रेम था ही नहीं, अच्छा हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, कुछ मीठा खाना चाहिए कि निकल आए हो विश्वास से बाहर। जो तुमसे प्रेम ही नहीं तो तुम्हारी संपत्ति से प्रेम था उसे, तुम्हारे साथ छलावा था, कपट था। इसलिए तो कह रहा हूं विवेक के दरवाजे खोलो भाई साहब, बंद मत करो। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ कपट करा चल रहा, तुम्हारे रहते रहते दूसरे से प्यार कर रही है, कैसा प्यार है ये कपट है, ये छल है, ये धोखा है। वही धोखे को आपने जान लिया, मरना जा रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, उछलना चाहिए, हंसना चाहिए कि कम से कम इतना बड़े धोखे से बाहर निकल आए। धोखे से बाहर निकलने पे दुखी है। हाँ, ये तो मूर्खपना है, अविवेक है। ये तो पशु भी नहीं करता है ऐसा। आपको तो मुख मोड़ लेना चाहिए, दोबारा उधर देखना ही नहीं चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए हमारी तरफ से वो मर गया या वो मर गई, तुम क्यों मरते हो भाई, तुम्हें मरने की जरूरत क्या। तुम्हें तो खिलखिला के हंसना चाहिए, जीवन जीना चाहिए कि भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हो गई, समय रहते पता लग गया, इससे हमें बाहर आ गया, नहीं तो क्या हो जाता। तो उल्टे उल्टा क्यों सोचते हो, अच्छा सोचो भाई। एक चीज़ होती है कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उस टाइम पे कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जैसे योग या प्राणायाम, ये कैसे हेल्प करते हैं बंदे को डिप्रेशन जब आपको लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकांत में बैठिए। देखो एकांत में व्यक्ति कुछ चिंतन करता है, राम का करेगा, काम का करेगा या धाम का करेगा। कोई साधक है तो राम चिंतन करेगा, व्यापारी है तो धाम के चिंतन करेगा, 16 दूनी 8 कैसे करूं, कोई विषयी है तो काम का चिंतन करेगा। जब आपको लगे अब कहीं कोई रास्ता नहीं है तो ये मुद्रा बनाइए, ऐसे बैठिए आराम से और 11 बार
ऐसे करते करते ऐसा लगे कि यहाँ कुछ जल रहा है, मोमबत्ती दीपक प्रकाश हो रहा है। ऐसा 11 बार करिए। श्री राम जय जय राम करिए। जिस पद्धति को आप मानते हैं, जिस परंपरा को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, 10 मिनट उसका नाम जप करिए और चिंतन करिए। आपको लगेगा जैसे बाथरूम से आप गंगा के किनारे नहा के निकले, एकदम हल्के, एकदम स्फूर्ति आ जाएगी, प्रसन्न चित्त हो जाओगे, अंदर बाहर से एकदम सहज हो जाओगे। करके देखना, निकल आओगे आप उससे बाहर। आपने गंगा शब्द का इस्तेमाल किया। कई लोग सोचते हैं अरे हम कुछ भी करेंगे, गंगा में नहाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे। क्या ऐसा होता है? जब आप जानते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी। देखो बंधु, कहीं हमें कीचड़ लग गया तो हम नहा लेंगे तो कीचड़ छूट जाएगा। हाँ जी, अब इसकी गारंटी नहीं दोबारा कीचड़ नहीं लगेगा। बिल्कुल। हमने जो पाप किए जाने अनजाने में, गंगा मैया से प्रार्थना करें, वो तो माँ है। बालक कपड़ों में भी गंदगी कर ले तो माँ उसको पिटाई नहीं करती है, गले से लगा लेती है, कपड़ा बदल देती है, नहा के फिर बाप की गोद में बिठा देती है। तो ऐसी गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवसूला, जा मंजन ते बिने प्रयासा, मम समीप नर पावे वासा। पतित पावनी भगवती माँ गंगा माँ के समान है। जैसे बेटे को धूल में कितना भी लिपटा हो, वो पर माँ उसको झरा देती है, कपड़े बदल देती है, टीका लगा देती है, तेल लगा देती है, बाल ठीक कर देती है, बाप को बिठा दी। ऐसे ही भगवान के गोद में माँ निर्मल पावन कर देती है। शर्त है कि आगे दोबारा पाप न हो। हम बार बार पाप करें, बार बार गंगा नहाएं, बार बार पाप करें, हम बार बार गलती करें और सॉरी बोल दें तो माँ बाप भी कहेंगे हद होगी तुम्हारी सॉरी की। सुबह सॉरी बोलते हो, शाम को फिर गलती करते हो। तो ऐसे बार बार पाप करने का नहीं। हाँ, हमें जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए, हम गंगा के किनारे जाएं, हे माँ हे जगदम्बा हमें जाने अनजाने में कुछ पाप हुए, अब क्षमा कर दे, आगे हम नहीं करेंगे। गंगा के खड़े होकर के स्नान करना, गंगा में संकल्प करना और प्रयास करना कि आगे हम पाप न करें, अपने आप को रोकने की प्रयास करना, तो निस्संदेह आप निष्पाप हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे। बहुत खूब। स्वामी जी, एक और चीज़ है, जैसे कि आज के दौर में लोग पढ़ना नहीं चाहते। जैसे आपने शास्त्र की बात की, शास्त्र पहले पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनाते थे, अब वो कल्चर बचा ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म हो गया है, मतलब जाना पड़ता है। अब लोग शॉर्टकट देखते हैं, जैसे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लेंगे, उतना शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे आपने कहा था, सागर तक पहुंचने के लिए पहले नालियों को, छोटी नाली को बड़ी नाली से, फिर बड़े नाले तक, फिर किसी नदी से, ऐसे करके जाया जा सकता है। तो ऐसा आध्यात्म तक पहुंचने का आसान रास्ता, जिससे शुरुआत हो किसी की, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या भजन हजारों साल थी। जी। कलयुग नहीं कल कर मन धर्म विवेकु, राम नाम अविलंबन येकु, भाव कुवाऊ अन ख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कलकाल में प्यारे कुछ नहीं कर सकते। आप घर से चले नहा धो के ऑफिस जा रहे हो, मन में भगवान का नाम जप कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, श्री राम जय राम कर लो, भगवान का नाम ले लो। अग्नि को जाने अनजाने में कोई छुएगा जलेगा ही। एक से बर्तन में, एक से गिलास में, एक में जहर है, एक में अमृत है। अब जाने अनजाने में कोई जहर पिएगा तो मर जाएगा, अमृत पिएगा तो जी जाएगा। ऐसे ही हम जाने अनजाने में परमात्मा का चिंतन करेंगे, नाम लेंगे, तो हमारे जीवन में संकट दूर हो जाएंगे, हम निष्पाप हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे। कलयुग है, कलयुग में भगवत नाम जितना लेंगे आपका जीवन सहज और सरल हो जाएगा। अगर इसे 5 भागों में दिनचर्या के सुबह से लेकर रात तक बांटा जाए, तो आप क्या ऐसी दिनचर्या बताएंगे? मैं कहूँगा सुबह प्रातः काल कम से कम सूर्य उदय से पहले जी आप अपने बिस्तर को छोड़ दें, और बिस्तर को छोड़ करके कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वसत गोविंद, प्रभात काले कर दर्शनम। कुछ नहीं आता तो ऐसे हाथ का दर्शन करिए, कहिए भगवान मैं आज किसी से कोई कट वचन न करूं, कुछ गलत काम न करूं, कुछ ऐसा न करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए था, अच्छा काम करूं, ऐसी मुझे प्रेरणा देना, ऐसी बुद्धि देना। और प्रणाम करें पृथ्वी को, खड़े हो जाएं, थोड़ा सा गर्म जल लें, फिर अपना फिर से सोने जाएं, स्नान करें। स्नान करने के बाद कोई हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, गायत्री मंत्र, जो भी 2 4 5 मिनट जरूर करें। मस्तक पर चंदन लगाएं, भगवान का जो भी घर में बना है भोजन करें, अपने ऑफिस से आ जाएं, अपना काम करें। अब मेरे को समझ नहीं आता, लोग 11 बजे नाश्ता करते हैं और 4 बजे भोजन करते हैं। नाश्ते का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक कर लो जी, और संभवतः 12 से 1 के बीच में भोजन कर लो। अब 4 बजे भोजन किया है तो रात को भोजन कब करोगे? कोई तरीका। रात तक चलता है 10-11 बजे तक। हमारे यहाँ कहा है वैसे तो 12 बजे के बाद प्रेत भोजन है वो,
जी। वो आपको सद्बुद्धि नहीं दे सकता। शाम को फिर आए, थोड़ी देर परिवार के साथ बैठें, घर में माँ बाप हैं तो बाबूजी कैसे हो, माताजी कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है, या आपने कुछ खाया पिया कि नहीं, कुछ नहीं खाया पिया होगा ना, तब भी तुम्हारे सिर पे हाथ रखें, बेटा तू मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। कोई अच्छी बात बता देंगे जो आपको जीवन को दिशा देगी। पर अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठिए। तो आप सुबह जाते हैं, बच्चे सोते होते हैं या स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते तब तो सो जाते हैं। एक ही घर में रहते हो, माँ बाप का मिलना नहीं हो पा रहा, बच्चों से मिलना, संस्कार कहाँ से आएंगे। और प्रयास करिए हर हालत में 10 बजे तक सो जाइए। भोजन हम 6 बजे तक कर लें, छः सूर्यास्त 7 बजे। हाँ, 7 बजे तक। वैसे तो सूर्य अस्त से पहले कर लो, जी। 7 बजे तक कर लो। मतलब ऑफिस से आने का हाथ पैर धो करके जितना जल्दी हो सकता है कर लेना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ा सा 100 कदम तो चलो, कम से कम, जी 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 कम से कम 100 कदम चलो। आपका शरीर ठीक रहेगा, पाचन रहेंगे, ये जीवन होना चाहिए। क्या बात है। हमने गंगा पे एक डिस्कशन की थी बीच में, तो गंगा से याद आया कि कुंभ इस बार जनवरी में कुंभ भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पथ्य आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग, पतित पावनी भगवती माँ गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ज्ञान भक्ति वैराग का संगम है। और 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ होता है, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ होता है, प्रतिवर्ष माघ के महीने में कल्पवास होता है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में इस बार महाकुंभ का आयोजन है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को पहला स्नान होगा, जी। दूसरा मौनी अमावस्या है 29 जनवरी की, और फिर बसंत पंचमी 3 अप्रैल की। ये 3 हमारे राजशाही स्नान, देव स्नान होंगे, और बीच बीच में एकादशी का पर्व का इत्यादि के स्नान होने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में वैसे तो कल्पवास लोग करते हैं 1 महीने तक। 1 महीने कल्पवास का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार निकल जाए। चारों युगों में जो तपस्या भजन किया जाता है उसका जो पुण्य प्राप्त होता है वो प्रयाग में 1 महीने के कल्पवास में प्राप्त हो जाता है। वाह। तो संभव हो कल्पवास करना चाहिए, नहीं संभव हो तो 1 हफ्ते रहना चाहिए। वो भी संभव न हो तो कहीं भी तीर्थ में जाएं, 1 रात्रि स्नान, 1 रात्रि विश्राम जरूर करें। जहाँ पर जाएं शाम को दर्शन करें, सुबह स्नान करें। ऐसे ही गंगा जमुना भगवती में वहाँ पर जाकर स्नान करना है, अच्छे बट वेणी माधव का दर्शन करना है। और आप सोचिए, जो संत कहीं हिमालय में कंदराओं में तपस्या करते रहते हैं, जिनका दर्शन संभव नहीं, ऐसे सभी संत इस कुंभ महापर्व में कोई न कोई भेष रख करके प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। पता नहीं किस महापुरुष की चरण की धूल हमें स्पर्श कर जाएगी, किसका दर्शन संत दर्श जिम पातक टरहीं, यानी किस महापुरुष की दृष्टि हमारे पर पड़ जाएगी, हमारे दुख सुख में बदल जाएंगे, हमारा विषाद प्रसाद में बदल जाएगा, हमारे जीवन की अपूर्णता पूर्णता में बदल जाएगी, हमारे जीवन की खटास मिठास में बदल जाएगी। इसलिए आइए आप सब तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में 1 रात्रि के लिए, 2 रात्रि के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा नगर खालसा महानिर्वाणी अनी अखाड़ा खाकी के माध्यम से लगेगा। आपका स्वागत, आप पधारें। तो स्वामी जी, आखिर में जो लोग हमारे, जो दोस्त हमारे डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, जो अपने मन में गलत गलत विचार ले आते हैं इससे निजात पाने के लिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो एक तो ये कहना चाहूँगा कि परिस्थिति से भागिए मत, जी। उनके साथ सामंजस्य करिए। पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, ये संबंध हैं, इनको जियो, बिल्कुल। ढो मत। पत्नी ने कुछ कह दी, पत्नी ने सुन ली, कभी पत्नी ने कुछ कह दी, पत्नी ने सुन ली, क्या फर्क पड़ता है। पति पत्नी के कोई झगड़े होते हैं? कुछ नहीं झगड़े होते हैं। जैसे कोई चद्दर में धूल लग जाए, जला दो, बात खत्म। सहज जीवन, जैसे हो वैसे जीना सीखो। आज होता क्या है, कोई व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, मान लीजिए कोई रक्षा चलाता है, कुछ और कोई काम करता है, 500 रुपये रोज कमाता है। सुबह सोचे मैं शाम तक 50,000 कमाऊंगा या 10,000 कमाऊंगा। अब वो उसका मन तो लगेगा नहीं, कैसे मैं 10,000 कमाऊँ, कैसे 10,000 कमाना 500, तो 500 भी नहीं कमा पाएगा। बिल्कुल। शाम को लगेगा कि अब गाड़ी का किराया कहाँ से दूँ, तो घर वालों से लड़ेगा, बच्चों से लड़ेगा, पड़ोसियों से लड़ेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य गलत था।
हम मान लीजिए 500 कमाते हैं और सोचे हाँ थोड़ा ज़्यादा कमाने का 700 कमाएंगे, जी। और आपने खूब मेहनत की 800 कमा लिए, कितनी प्रसन्नता होगी फिर आपको? फिर आपको सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं लगेगा, खीर जैसी मीठी लगेगी। पत्नी भी खुश हो जाएगी, आज तो 700 रुपये कमा के ले आए, 800 रुपये कमा के ले आए, चलो आज कुछ बना लेते हैं अच्छा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, हम सामंजस्य करें। हम हर बात पर नकारात्मक सोचने लगते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं। अरे ऐसा ही होना था भाई साहब, जो हो रहा है वही होना था। हम केवल कर्म कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने पितामह भीष्म को, अपने भाइयों को मार करके स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ, इस राज्य की बात छोड़ो। भगवान ने कहा तुम्हें राज्य दे कौन रहा है? ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। प्यारी, ये जीवन तुम्हारे माता पिता के लिए है, तुम्हारी पत्नी के लिए है, तुम्हारी संतान के लिए है, इस समाज के लिए है। बहुत अमूल्य जीवन है तुम्हारा, इसे बिखेरो मत, बिखेरो मत। फूल बंधा हुआ अच्छा लगता है, उसको फुलझड़ी बिखेर दोगे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दृढ़ता निष्ठा पर पकड़ रखिए कि जो होना है तुलसी भरोसे राम के निर्भय रहिए सोए, अनहोनी होगी नहीं, होनी हो सो हो। 14 साल भगवान वनवास में आए, बाद में राज्य हो गया, और उन्हें आत्महत्या करना होती तो कैसे होता? 14 साल भाई साहब, आप 14 मिनट में परेशान हो जाते हो, 14 दिन में परेशान हो जाते हो। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र पढ़िए। गोपिकाओं ने भगवान के जाने के बाद प्राण नहीं त्यागे। इतना प्रेम, तुम क्या प्रेम करोगे? इतना प्रेम करती थी भगवान से कि उनके बिना जीना मुश्किल था, रोती नहीं, प्राण नहीं त्यागे, और उसका परिणाम हुआ कुरुक्षेत्र में भगवान मिले। इसलिए पलायनवाद नहीं, आत्महत्या नहीं, जीवन जियो, विषाद प्रसाद में बदल जाएगा। आपको लगेगा कि वो गलती हो रही थी, और जब भी आपको लगे कि अब कहीं रास्ता नहीं लग रहा, कोई जीवन कैसे जिए, तो कोई आध्यात्मिक ग्रंथ उठा लो, या तो जिनको आप श्रद्धा से देखते हो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ जो तुमको दिशा दे पाए। अच्छा, कदम नहीं उठाना, एक बार बात तो करके देखो अच्छे लोगों से। कुछ कोई कथा पढ़ लो, आजकल तो फ़ोन में सब कुछ है, ये फ़ोन से अच्छा कुछ नहीं और बुरा कुछ नहीं, आप जो चाहो तो देख सकते हो। तो कोई अच्छा पढ़ के सुनो, कोई अध्ययन करो। कहीं भी कोई भी शास्त्र, कोई पुराण, कोई धर्म आत्महत्या को सही नहीं कहता। मैं फिर कह रहा हूँ, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसे कभी मन में लाना ही नहीं है। हम क्यों आत्महत्या करें? जिसने धोखा दिया वो करे, बिल्कुल। हम क्यों करें? हम तो जिएंगे, ठाठ से जिएंगे, खिलखिला के जियो, प्रसन्न चित्त जियो, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। प्यारे, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा दुष्यंत भाई, एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम ये है कि हमारे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर तो हो गए जी। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअरशिप में 95% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या बात है। ये लोग हमें डिप्रेशन में डालेंगे। नहीं नहीं, ज़रूरत है तो ज़रूर, और करना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि एक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे महान संतों को आपके सामने लाते रहेंगे जो शास्त्र पढ़ के सब कुछ आपको समरी में दे रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने ही तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक इनको पहुँचने में बहुत लंबा समय लगा, बहुत बड़ा अनुभव चाहिए। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। शायद जैसे अभी बताया सुशील जी ने कि एक हमें मेल आई जो आत्महत्या करने वाले थे, उनके जीवन में परिवर्तन आया और आज वो अपने जीवन में हर तरह से आगे निकल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी बाकी आपका चैनल आपको धन लेने के लिए करते हैं, ये आपको जीवन देने के लिए इन्होंने शुरू किया है। ये आपको जीवन देगा, इसलिए धैर्यता के साथ और निष्ठा के साथ सुनिए और जीवन में उतारिए। केवल सुनिए नहीं, गुनिए और जीवन में उतारिए। सुन के भूल मत जाइए। स्वामी जी की इस बात पे एक बात कहना चाहूँगा दर्शकों। हम लोग ना जो यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी, जो बहुत मशहूर हैं, हमने उनको भी कांटेक्ट किया था क्योंकि वो लोग आके अपनी कहानी सुनाते हैं। कुछ कॉमेडियंस हैं, कुछ हैं, नाम नहीं लूँगा, वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैं डिप्रेशन में था तो मैं ऐसे निकला वैसे निकला। हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आइए अपनी स्टोरी बताइए, आप लोगों को इंस्पायर कीजिए। एक कॉमेडियन के जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, 3 मिलियन है, 30 टू, मैं बहुत ज़्यादा होंगे फिर भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ 30 to 40% वो होंगे जो डिप्रेशन एंग्जाइटी से जा रहे हो, अपना माइंड चेंज करने के लिए कॉमेडी देख रहे हैं या उन कॉमेडियंस को सुन रहे हैं। हमने जब उनसे कहा कि आके हमसे बात कीजिए, हम नए हैं अभी, वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपने आप को उस लेवल पे ले आया कि हमें 5 लाख चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए आपके शो पे 1 घंटे का पॉडकास्ट देने के लिए। स्वामी जी से भी हमने ऐसे जिनके थ्रू हमने बात करी, उन्होंने कहा पैसे की बात भी करी तो वो आएंगे नहीं आपके पास। तो अपने आप किनको फॉलो करते हैं ना, बड़ा सोच समझ के, वो आपकी डिप्रेशन एंग्जाइटी को भी यूज़ कर रहे हैं।
समझ रहे हैं? हम एक टीम बना रहे हैं जो अलग अलग शहरों में, जिनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम में है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम टीम बना रहे हैं, धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे उन डिटेल्स को। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। ये जीवन, जैसे स्वामी जी ने कहा, अमूल्य है, इसको गंवाना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। जय सिया राम, सुशील जय शर्मा सिया राम। आपसे विदा लेता है।